बहुत ही स्वागत करती हूँ आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। गत रोज सूरत के सेवा भावी और मानव सेवा करने में हमेशा तत्पर रहने वाले तथा बिना किसी जाति और धर्म का भेदभाव किए बगैर पूरी विधि विधान पूर्वक लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले एवं इस भयावह बीमारी कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर अनगिनत मृतदेहों का विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार करने वाले एकता ट्रस्ट के जाबाज जिंदादिल सेवा भावी और इंसानियत के मसीहा और मानवता महकाने वाले शहंशाह अब्दुल रहमान भाई मलवारी और उनकी एकता ट्रस्ट की टीम द्वारा गत रोज एक शाम सुनहरी यादों के नाम मधुर सुरों का कारवां कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जिले और शहरों के मशहूर सिंगरों ने महफिल में सुरीले नगमे सुनाकर समा बांधा। और इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के तौर पर हिंदी फिल्म एक्टर जूनियर महमूद तथा तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के अब्दुल भाई शामिल हुए। आपको बता दें कि सूरत के चौक बाजार विस्तार में स्थित एकता ट्रस्ट कमेटी की टीम, जो कि पिछले कई सालों से बिना किसी जाति और धर्म का भेदभाव किए बगैर लावारिश लाशों का विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार करते ही आ रहे हैं, उनके द्वारा और इस कोरोना काल में भी कोरोना के कारण मरने वाले लोगों की अनगिनत लाशों का विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार करने वाले ऐसी भयानक महामारी जिसने आम आदमी की सोच को हिलाकर रख दिया। हर परिवार में अपने ही अपनों से दूर हो चुके थे। ऐसे भयानक बीमारी के कहर में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर मुसीबत में इंसानियत और मानवता की जीती जागती मिसाल देने वाले एकता ट्रस्ट के अब्दुल रहमान भाई मलवारी और उनकी टीम द्वारा गत रोज सूरत के अड़ाजन पाल विस्तार में स्थित राजहंस मॉल के पीछे स्थित संजीव कुमार एसी हॉल में एक शाम सुनहरी यादों के नाम मधुर सुरों का कारवां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अलग अलग शहर और जिलों के मशहूर सिंगरों ने अपने सुरीले नगमों से समा बांधा। और आपको बताते चले कि अलग अलग शहर और जिलों से करीब 10 मशहूर सिंगर कार्यक्रम में शामिल हुए और 60 और 90 के दशक के मशहूर और जानी मानी हस्ती गीतकार किशोरदा, मोहम्मद रफ़ीक, मन्ना डे और लताजी के सुनहरे और सुरीले नगमों पर सभी उपस्थित सिंगरों ने गीत गाए और वहां उपस्थित सभी संगीत प्रेमियों के मन मुग्ध किए। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में उपस्थित तमाम सिंगरों की सुरीली आवाज़ और सुनहरे नगमों ने वहां उपस्थित सभी लोगों के मन को छू लिया और महफिल में शामिल सभी लोगों के दिल और उनके लब तरानों से गूंज उठे और तालियों का शोर चारों ओर उठने लगा। इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के तौर पर मुंबई के 2 सेलिब्रिटियों ने शामिल होकर सहयोग दिया, जिसमें जूनियर महमूद के नाम से मशहूर एक्टर, जो कि राजेश खन्ना जी की हिंदी फिल्म आन मिलो सजना और विनोद मेहरा जी की फिल्म निर्दोष में अपने बेहतरीन अदाकारी दिखाकर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले जूनियर महमूद साहब ने कार्यक्रम में अपनी अदाकारी दिखाकर सभी के मन मुग्ध किए और फेमस मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के फेमस प्रख्यात और भारत के बच्चों के चहीते एक्टर अब्दुल भाई सोडावाला के नाम से फेमस शरद भाई संकला ने अपनी बेहतरीन अदाकारी और भूमिका से वहां उपस्थित सभी लोगों का दिल बहलाया और अपनी एक्टिंग से सबके होश उड़ाए। और हाँ, खास बात तो आपको बता दें कि समग्र धमाकेदार और ज़ोरदार कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि इस कार्यक्रम की टिकट के जमा रुपयों से लावारिश लाशों के लिए एसी वाला डेड बॉडी बॉक्स बनवाया जाएगा। राज्य या शहर के लोगों को किसी को भी डेड बॉडी ज़्यादा समय तक रखनी हो तो वो सूरत का एकता ट्रस्ट ये सेवा फ्री में देगा, ताकि वो लोग उस डेड बॉडी को ज़्यादा समय तक रख सके। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़ सूरत। जी अब्दुल भाई,
आज आप सूरत के मेहमान बने हो, तो एकता ट्रस्ट द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किया है उसमें अपना ओपिनियन दीजिए सर। सबसे पहले तो अब्दुल रहमान को अब्दुल का सलाम। अब्दुल भाई जो एकता ट्रस्ट के लिए काम किया है और इतना उन्होंने अपना नाम किया है, नाम तो क्या है लेकिन उन्होंने जो काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में ऐसा कोई काम कर सकता है। तो उनके सम्मान के लिए और उनके इस खुशी में और इस प्रोग्राम के लिए शरीक के लिए मैं सूरत आया हूँ। अपना असली नाम आप दर्शकों को बताइए। मेरा असली नाम शरद सांकला है। यहाँ पर सूरत में हमारे अजीज़ दोस्त वहाब भाई हैं जो चैनल सूरत न्यूज़ की तरह से वो यहाँ पर है, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैं यहाँ आया। और अब्दुल भाई हमारे अजीज़ दोस्त हैं, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं और अभी आपने ये शायद ये भी आप भी टेलीकास्ट करने जाओगे, आपकी जो प्रोग्राम है तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक जो आपको देख रहे हो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ मेरे सूरत के सितरी निवासी लोग को कि भाई आप लोग भी ऐसे काम में हाथ बढ़ाइए। ठीक है, अभी 2 साल हो गया लेकिन कोरोना गया नहीं, तो हम चाहते हैं कि भाई आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और जितना हो सके वो अपने आप को ट्रस्ट का साथ दें। हाँ, एकता ट्रस्ट और अब्दुल भाई का साथ दे और उनके साथ चलिए। अब्दुल भाई, काफ़ी बच्चे आपको देख रहे हैं, अभी क्या कहना चाहोगे बच्चों के लिए कुछ मैसेज? बच्चे तो भी भगवान के रूप होते हैं भैया, मैं उनको क्या करूँगा, बस यही कहूँगा कि बच्चे भी अपना पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दें, क्योंकि अभी 2 साल से तो बेचारे स्कूल का मुंह नहीं देख पाए होंगे अभी तक, और वो अभी स्कूल जाएं, अच्छी तरह से पढ़े और नाम रोशन करे, हाँ, हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। ये हुई ना बात। हाँ, ठीक है जी, आपका नाम और किस तरह का प्रोग्राम का आज आयोजन किया गया? मैं एकता ट्रस्ट से अब्दुर्रहमान मलबारी। हमारी एकता ट्रस्ट ने जो कोरोना काल में सेवा दी थी और तमाम मृतकों का पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार करने का जो भगीरथ कार्य किया था, उसके बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि संस्था के लिए एक डेड बॉडी का बॉक्स जो एसी में ज़्यादा समय तक रखा जाए, ऐसा बनाना हमारे को महसूस हुआ कि ज़रूरी है। तो हमारे 4 सभ्यों ने इस शो का आयोजन किया। हमारे जितने हमारे कलाकार हैं उन तमाम को हमने इस बात को रखा, तो वो सब प्रोफेशनल होते हुए भी उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम इसमें योगदान देंगे। और वो तमाम हमारे दावत पर, हमारे आमंत्रण पर यहाँ आए और हमने जितने टिकट है वो चूँकि हमने आमंत्रण पत्रिका के लेख से दिए हैं, लेकिन हमारे भरत भाई छायड़ा वाले, इलियास भाई रेलवे वाले, इन तमाम ने और दूसरे जिन्होंने जाहिरातें हमें दी है टिकट पर, वो तमाम पैसों से हमने 2 डेड बॉडी जो एसी बॉक्स आता है वो लेने का तय कर लिया और वो अब कल तक आ जाएगी। अच्छा, मैं तमाम सूरत वालों का मैं आभारी भी हूँ और कलाकार की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर योगदान दिया। अब किसी को भी शहर में डेड बॉडी ज़्यादा समय रखनी हो तो एकता ट्रस्ट वो सेवा फ्री देगा। जो उसकी डेड बॉडी का बॉक्स है वो एयर कंडीशन वाले रहेगी। 3 दिन 4 दिन डेड बॉडी रखना हो तो वो सेवा भी एकता ट्रस्ट की तरफ से फ्री दी जाएगी। अच्छा, आज का जो मधुर सुरों का कारवां प्रोग्राम रखा गया है उनमें कितने सिंगरों ने हिस्सा लिया है? ये सारे सिंगर नामी गिरामी है। एक हमारे सलीम भाई मलिक साहब जो अहमदाबाद से आए, एक रघु भाई जो है बड़ौदा से आए, और एक हमारी सुप्रिया अम्बेकर जी है वो भी बड़ौदा के है, और हमारे अब्दुल जी जो तारक मेहता के उल्टा चश्मा वाले हैं वो हमारे वहाब भाई बेलिम के थ्रू यहाँ पर आए, वो भी फ्री सेवा में आए। और हमारे जूनियर महमूद साहब तो आप देख ही रहे हो। और हमारे सूरत के जो लोकल है एम्मी कुमार और निमिषा यादव, ये तमाम फ्री सेवा देकर इसका प्रोग्राम को सक्सेस कर लोगों को इसकी जितनी भी इन्होंने गुडविल दी है उसको वसूल कराने के लिए और उनको अच्छा मनोरंजन एंटरटेनमेंट देने के लिए ये प्रोग्राम में शामिल हुए। जी सर, आपका असली नाम बताइए। मोहम्मद नईम सैयद। और दुनिया आपको जूनियर महमूद के नाम से जानती है। जी, एकता जी। ट्रस्ट द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम हुआ है उसमें हाँ। आप आए हो, तो क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश क्या, ये संदेश तो एकता ट्रस्ट खुद दे रहा है इंसानियत का। हम भी प्रभावित हैं इनसे, और ये भावना, ये फीलिंग, ये जज्बात हिंदुस्तान के हर प्राणी में आना चाहिए, हर बाशिंदे में आना चाहिए। और ये अच्छा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की भरमार ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, एकता ट्रस्ट ने काफी कोरोना काल में काफी अनगिनत। जी, मुझे मालूम है, हाँ, बम्बई मुंबई में भी भाई से मेरी बात हुई थी, जी। और इन्होंने वहाँ तक पहुँचाया किसी को। जी। जी। तो उनके बारे में अपना ओपिनियन बताइए सर। ओपिनियन जैसे मैंने कहा, कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा, मगर इन जैसा बनने के लिए अगर इम्प्रेस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग कम हैं, हर मुल्क में तो नहीं, हर शहर में तो नहीं, पर हर गली में एक ऐसा आदमी होना चाहिए एकता ट्रस्ट वाला। अच्छा,
और हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहोगे? बस अपने पड़ोसी से प्यार करो भाईजान, इसकी कमी हो रही है मार्केट में, पेट्रोल महंगा हो रहा है, सब महंगा हो रहा है, होने दो, मोहब्बत कम मत करो, इसको फैलाओ।